पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के धौलपुर जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य भारत के किस दिशा में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान राज्य है जो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर है जिसमें भारत देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है और जयपुर के प्रताप नगर में ये कोचिंग हब है जो विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जहांगीरी प्रदान की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, संत जसनाथ जी थे जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी हैं संत जसनाथ जी को जहांगीरी प्रदान की थी। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का है जो धौलपुर और भरतपुर रियासतों पर आधिपत्य था। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, जैसलमेर के रामगढ़ में प्राकृतिक गैस आधारित पर ऊर्जा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, बाबा रामदेव जी लोक देवता हैं जिनकी ख्याति कबीर की तरह हुई थी। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अनुजा निगम पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया अनुजा निगम पोर्टल है जिसका संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ऋण आवेदन से है। अगला नौवां क्वेश्चन है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा है वो भारमल था। अगला 10वां क्वेश्चन है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नोक्स हैं जो किस देश की लेखिका हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, साहित्य में 2022 में नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नोक्स हैं जो फ्रांस देश की एक लेखिका हैं। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, शेखावटी भूभाग में कुएं हैं जिसको स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। अगला 12वां क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश मेवाड़ी बोली को बोला जाता है। अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान का जो दिलवाड़ा का मंदिर है जो जैन धर्म के अनुयायियों का एक धार्मिक स्थल है और ये राजस्थान के चिरोई जिले के माउंट आबू नगर में ये मंदिर दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसकांग है जो किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, चीनी यात्री हैंसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आया था। अगला 15वां क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता था। किस टेनिस खिलाड़ी ने? नोवाक जोकोविच ने, जो इजराइल में आयोजित किया गया था तेल अवीव ओपन खिताब। अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी हरविलास शारदा हैं जो एक विख्यात इतिहासकार भी थे साथ साथ में एक समाज सुधारक भी थे। अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, जलोढ़ मृदा है या जलोढ़ मिट्टी है जो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती हैं।
अगला 18वां क्वेश्चन है उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहाई ये सब हैं जो राजस्थानी में पगड़ियों की एक शैलियाँ हैं। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। संकल्प प्रोजेक्ट हैं जो एचआईवी यानी एड्स की घातक बीमारी के इलाज के लिए या फिर उस पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। प्रसिद्ध केला देवी का मेला है जो करौली जिले में हर साल नवरात्रा चैत्र नवरात्रा में ये मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? करौली जिले में। इसी प्रकार 21वां क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं दो बनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है जो अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसी प्रकार 22वां क्वेश्चन है स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को पहले बैच को शामिल किया गया है जिसका नाम है वो प्रचंड हेलीकॉप्टर रखा गया है। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं वे इसी के नाम पर शासन क्या करते थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। एकलिंग जी के उपासक थे मेवाड़ के महाराणा और वे उन्हीं के नाम पर शासन क्या करते थे। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है कांडना बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। कांडना बांध है जो माही नदी के किनारे पर बनाया गया एक बांध है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है कौन से लोक देवता राजस्थान के गांव-गांव में ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी हैं जो गांव-गांव में ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो गंगानगर जिला है जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो बाड़मेर जिला है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति हैं वो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि साल 1998 में ये मूर्ति चोरी होकर इंग्लैंड पहुंच गई थी जिसको हाल ही में भारत सरकार ने इसे वापस लाया गया था। कौन सी मूर्ति को? बारडोली की शिव मूर्ति नटराज शिव मूर्ति को जो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। साल 1961 में कृषि उपज मंडी अधिनियम लागू या अब आया था। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है जागृति ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा जागृति ज्योत पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना है वो साल 1983 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारतीय लोक कला मंडल हैं वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो साल 1952 में की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है वो साल 1960 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी वन्य जीव हैं जो संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसको? वन्य जीव को। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में नो बैग डे हैं जो विद्यालयों में हर सप्ताह शनिवार को मनाया जाता है, यानी बच्चे शनिवार के दिन राजस्थान में बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान साहित्य अकादमी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। खेतरी झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन है वो 31 मार्च साल 2019 में किया गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान राज्य है, जिन्होंने जैव ईंधन नियम 2019 के तहत इस नीति को लागू किया था। कौन सी नीति को? बायोफ्यूल नीति लागू को। जो राजस्थान राज्य है वो पहला राज्य है जो बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, किस सभ्यता को राजस्थान की प्रसाद सौंदर्य या प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता है जिसको प्रसाद सौंदर्य या प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना है वो अमेरिका देश की सहायता से साल 1968 में की गई थी। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं वो जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबारी कवि पुंडरीक विठल थे। कौन थे? राग मंजरी एवं रागमाला के ग्रंथों के रचयिता पुंडरीक विठल, और पुंडरीक विठल हैं वो जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जनक है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है, और अर्जुन लाल सेठी का जन्म है वो 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति है वो 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई थी, जबकि हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर साल 2019 में घोषित की गई या फिर लागू की गई थी, जबकि सौर ऊर्जा नीति है वो वर्ष 2011 में 13 अप्रैल को घोषित की गई थी। नेक्स्ट अगला 41वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगी। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए अधिकांश कच्चा माल किन जिलों से प्राप्त होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए अधिकांश कच्चा माल है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला 43वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार कानून है वो राजस्थान में और पूरे भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राज्य के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे, जो प्रथम विधान चुनाव में ही चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट अगला 45वां क्वेश्चन है, चैत्र माह में केला देवी का मेला नेमन में से किस स्थान पर भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। चैत्र माह में केला देवी का मेला है जो राजस्थान के करौली जिले में भरता है। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण है वो 4 जून साल 2005 को किया गया था। और वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं वो नवीनतम भरतपुर संभाग में आता है। और भरतपुर संभाग निर्माण है वो 4 जून 2005 को हुआ था। अगला नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, करौली पर्दा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। करौली पर्दा मंडल के संस्थापक हैं वो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर थे, जिन्होंने अप्रैल साल 1938 में करौली पर्दा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 48वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मारवाड़ के राठौड़ शासक राव चंद्रसेन हैं, जिनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जिन्होंने आजीवन भर अकबर से संघर्ष किया था, इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे। अगला नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में उदय खेल महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बूडा शहर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदय खेल महोत्सव को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट अगला 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारत में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है झारखंड राज्य के बाद, यानी झारखंड राज्य है वो खनिज के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि और खनिज के मामले में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में।